तो आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित ऑल इंडिया पर स्वागत करते हैं। जैसा कि साथियों आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि आंगनवाड़ी की भर्ती ओपन हो गई है, जिसका बेसब्री से महिलाओं को इंतज़ार था। जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाह रहे थे उनको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि नोटिफिकेशन आया था सरकार की ओर से 53,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं और वैकेंसियाँ आई भी थी और लोगों ने फॉर्म भरा था, पर EWS का उसमें आरक्षण की वजह से उस वैकेंसी को रोक दिया गया था और नए सिरे से फिर से आरक्षण के साथ में वैकेंसी को ओपन किया गया है। तो उसके पहले क्या है कि आप लोगों को जान लेना है फॉर्म फिल करने से पहले कि क्या योग्यताएं रहने वाली हैं, क्या परिवर्तन किया गया है, इसमें कितने उम्र तक लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, किन चीज़ों की मेरिट बनने वाली है और इस वैकेंसी में कितना पारिश्रमिक मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जैसे कि यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में बताया जा रहा है कि कम से कम इंटर पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और क्या कहते हैं सहायिकाएँ जो भी हैं वह इंटर पास होनी चाहिए और उसके समकक्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर उम्र सीमा बताई जा रही है कि 18 से 35 वर्ष के बीच में उनकी उम्र सीमा होनी चाहिए। 18 से कम या 35 से ज़्यादा वर्ष की आयु की महिलाएं हैं तो वह फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पर रिटायरमेंट का प्रोसेस बताया गया है, इसको भी वीडियो को रोक के आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और चयन पात्रता है तो अहर्ता, तो यहाँ पर सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती है तो अपेक्षित पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं से चयन की कार्यवाही की जाएगी। यानी पहले से सहायिका के तौर पर जो आंगनबाड़ी में काम कर रही थी महिलाएं, उनको क्या है 50% पद उन्हीं से भरे जाने हैं। इसमें बताया जा रहा है यह वह शैक्षिक योग्यता रखती हैं यानी इंटर पास हैं और आंगनबाड़ी की सारी योग्यताएं रखती हैं, तो वह यहाँ पर क्या है उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ 50% पद उनसे भी भरे जाने हैं और 50% पदों पर सीधे आवेदन मांगे गए हैं सरकार की ओर से। तो यहाँ पर लगभग 23,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन होने वाले हैं। और जब यहाँ पर यह महिलाएं आवेदन सहायिकाएं जो हैं एलिजिबिलिटी नहीं रखती हैं तो वहाँ पर ओपन भर्ती की जाएगी, यानी सीधे आवेदन मांगे जाएंगे, यह भी इसमें बताया गया है। और यहाँ पर क्या है कि बताया जा रहा है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार पदों या रिक्तियों का विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जिला अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर चयन की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी यह पूरा प्रोसेस जो है बताया जा रहा है कि सारा कंप्लीट कर लिया जाएगा 15 दिनों में। तो ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि यदि कोई महिला विधवा महिला है तो वह आवेदन करती ही है, योग्यता रखती, तो सबसे पहले उसका चयन होगा। यदि महिला विधवा महिला योग्यता नहीं रखती है और आवेदन नहीं करती है तो यहाँ पर ओपन भर्ती की जाएगी और वह महिलाएं क्या है वहीं पर फॉर्म फिल कर पाएंगी जिस वार्ड या पंचायत की रहने वाली हैं। दूसरी पंचायत में आवेदन नहीं कर पाएंगी। यदि आवेदन किसी पंचायत में नहीं होता है तो वहाँ पर न्याय पंचायत से आवेदन स्वीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी जान लेना आवश्यक है। और आवेदन पात्रता की प्राप्ति यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा विकसित किया गया है और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन पात्र मान्य नहीं होंगे। और चयन समिति का क्या है गठन, तो यहाँ पर चयन समिति जिला अधिकारी जो है इसके अध्यक्ष होंगे और यहाँ पर और उप जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष होगा। जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य सचिव जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जनजाति के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि एक मेन अध्यक्ष होंगे और सभी लोग सदस्य होंगे। कोरम में 4 सदस्य होंगे जो यह चयन समिति में रहेंगे। और मेरिट सूची में यहाँ बताया जा रहा है यदि आप यहाँ पर क्या है 45% अंक पाते हैं तो उसको 10 से भाग करके आपका जो अंक बनेगा वह 4.5 बनेगा, जैसा कि यहाँ साथियों देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आपको क्या है पूरा विवरण बता दिया गया है। यदि आप 59% नंबर पाते हैं तो उसको 10 से भाग करके आपका जो अंक बनेगा तो 5.9 बनेगा। तो यह मेरिट सूची में आने वाला है। और आरक्षण यहाँ जिस भी श्रेणी से आते हैं तो आपको क्या है कि आरक्षण के लिए आपके पास क्या है सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप उसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए।
और यहाँ पर पदों का निर्धारण जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर रिक्तियाँ अगणित कर नियमानुसार आरक्षण व पदों का निर्धारण कर जिला अधिकारी के अनुमोदन उपरांत विभागीय पोर्टल पर जनपद की लॉगिन आईडी के माध्यम से रिक्त पदों को विज्ञप्तित अपलोड किया जाएगा। अवलोकों का सत्यापन कैसे होगा, तो यहाँ पर इसको भी आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और यहाँ सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं कि स्वीकृत केंद्र के मूल स्थान का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा, अर्थात एक ग्राम सभा वार्ड में केंद्र सज्जित हों तो केंद्रों को प्रथम द्वितीय और तृतीय वरीयता क्रम में रखा जाएगा। तो यह सारी चीज़ें देख सकते हैं। समायोजन, यहाँ पर यदि कोई आंगनबाड़ी कहीं ससुराल या कहीं अपने मायके में काम कर रही है और स्थानांतरण चाहती हैं तो वह भी यहाँ से स्थानांतरण करवा सकती हैं। और सेवा समाप्त के बारे में भी बताया गया है कि कैसे सेवा समाप्त की जा सकती है। तो यह सारी चीज़ें आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। फॉर्म फिल करने के पहले आपको ये सारी चीज़ों को जान लेना है, तभी आपको फॉर्म फिल करना है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल पे जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।